नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शुभ और अशुभ पेड़ पौधों के बारे में और साथ ही जानेंगे अशुभ पेड़ पौधों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं शुभ पेड़ पौधों के बारे में जो कि हम अपने घर पे लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केले के पेड़ के बारे में। केले का पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है और इसे ईशान कोण में लगाया जाता है। इस पेड़ में जो भगवान बृहस्पति हैं वो पूरी तरह से विराजमान होते हैं और बृहस्पति से हमें धन और जो हमारे घर में कन्याएं हैं उनकी शादी का आशीर्वाद वहाँ से मिलता है। इसलिए भी हम केले का पेड़ घर में लगाते हैं। इसके बाद आता है अश्वगंधा का पेड़। अश्वगंधा का पेड़ हम तब लगाते हैं जब हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है। यदि आपके घर में भी कोई वास्तु दोष है तो आप अश्वगंधा का पेड़ घर में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ घर में लगाना भी बहुत शुभ होता है। अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो ज़्यादातर घरों के बाहर नारियल का पेड़ लगा ही रहता है। इस पेड़ को जो नारियल का पेड़ है उसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं। नारियल का पेड़ घर में लगाना इसलिए शुभ होता है क्योंकि नारियल का जो फल होता है जिसे नारियल बोलते हैं, नारियल माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है और जब माता लक्ष्मी जी खुश होती हैं तो वो हमें धन दौलत तो देती है, साथ ही मान सम्मान भी देती हैं। इसलिए भी हम नारियल का पेड़ घर में लगाते हैं। इसके बाद आता है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ आपको हर किसी के घर में आसानी से मिल जाएगा। तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है और घर में होने वाली कोई भी दुर्घटना होती है तो वो हमें पहले से संकेत देती है। इसलिए भी हमें तुलसी का पेड़ घर में लगाना चाहिए। इसके बाद आता है मनी प्लांट। मनी प्लांट जैसे कि मनी नाम से ही है कि मनी प्लांट धन का पेड़। यदि हम धन के पेड़ को घर में लगाते हैं तो धन की कहते हैं कि कभी कमी नहीं होती। इस पेड़ को हमें ईशान कोण यानी कि अग्नि कोण में लगाना चाहिए। अग्नि कोण मतलब ईस्ट साउथ कोना, यानी कि ईस्ट साउथ कोने में यदि इसको लगाएंगे तो हमें धन की कभी कमी नहीं होगी और डे बाई डे हमारा जो धन है वो बढ़ता जाएगा। इस पेड़ को आप भूल कर भी ईशान कोण में ना लगाएं क्योंकि ईशान कोण में ये अशुभ होता है और ये एंटी असर छोड़ता है, यानी कि जो भी आप धन अर्जित करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे और जहां आप 1 रुपया खर्च करते हैं वहां पे 10 रुपये खर्च होंगे। इसलिए भी इसको अग्नि कोण में नहीं लगाया जाता है। इसका जो सही डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट कोना। आप वहाँ पे इस पौधे को लगा सकते हैं। ये थे कुछ पौधे जो कि हमारे घर में शुभ फल देते हैं और हमें इन पौधे को घर में लगा लेना चाहिए। इसके बाद आता है कि हमें घर में कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। देखिए, ऐसे पौधे जो अपने आप में दूध रखते हैं यानी कि दूध वाले जो वृक्ष होते हैं वो हमें अपने घर में नहीं लगाने चाहिए। इसके बाद जो कांटेदार पौधे होते हैं उनको भी हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि जब कांटेदार घर में पौधे होते हैं तो घर में कलेश का वातावरण ज़्यादा रहता है और एक दूसरे में चुभन सी रहती है। इसलिए भी हम उसको नहीं लगाते। इसके बाद आता है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं उनको भी हमें घर के मेन गेट पे नहीं लगाना चाहिए, ये भी अशुभ फल देते हैं। तो ये तो कुछ पेड़ पौधे जो कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मौका मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।